हाँ तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं विद्युत सेवा आयोग की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं। आज हम वो लोग उस पर आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के शुरू करते हैं। सहायक लेखाकार के लिए यह पद निकला हुआ है। इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या किसी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि पासपोर्ट है या और भी आइडेंटिफिकेशन के कार्ड्स होते हैं उस तरह का। इनकी एलिजिबिलिटी और वैकेंसीज़ पर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। इनकी जो सैलरी होगी वो 30,000 से ले जा कर के 94,300 रुपये तक की होगी। ठीक है। सहायक लेखाकार आपके लिए इसकी एलिजिबिलिटी की भी बात बाद में करेंगे। आपकी न्यूनतम एज 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। आपकी रिजर्वेशन के हिसाब से इसमें कुछ छूट भी दी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष के लिए, और आप अगर सेना में रह चुके हैं तो उसके लिए भी आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप विकलांग हैं तो आपको 15 वर्षों की छूट मिलेगी। ठीक है। आरक्षण के लिए भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। ठीक है। वहाँ उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है। ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत इसकी गणना, मतलब जो आपकी नंबरिंग की जाएगी, जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताते हैं। चयन प्रक्रिया आपकी इस प्रकार से होगी कि आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। लिखित की पहला प्रश्न पत्र जो आपका होगा वो 50 प्रश्नों का होगा और जो दूसरा होगा उसमें 150 प्रश्न होंगे। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, प्रथम प्रश्न पत्र होगा, उसमें 50 अंकों के 50 प्रश्न होंगे, 1-1 अंकों के। ठीक है। और अगर आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर 1/4 नंबर आपके कट किए जाएंगे। ठीक है। जो सेकंड एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ हमने इसको बॉक्स में कर दिया है। इसमें आपके जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी में क्या क्या आएगा ये सारी चीज़ें, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में क्या क्या आएगा ये सारी चीज़ें। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। ऐसे 150 अंकों की प्रश्न होंगे तो आपके टोटल 150 नंबर का ये पेपर होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर 1/4 के हिसाब से आपके नंबर कट किए जाएंगे। ठीक है। आपका जो वो पूरा चयन होगा इसमें वो मेरिट के हिसाब से होगा, इसमें आए हुए नंबरों के हिसाब से। ठीक है। परीक्षा स्थान आपका क्या होगा, एग्ज़ाम सेंटर ये आपके चेंज भी किए जा सकते हैं। लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी में इनके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स की संख्या या रजिस्ट्रेशंस की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो उसी हिसाब से इनके परीक्षा केंद्रों में चेंजमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसे अगर अगर आप कहीं पे सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में काम करते हैं तो आप वहाँ से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र ला करके देंगे कि आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको जहाँ से आपने एग्ज़ाम 12th किया हुआ है या 10th किया हुआ है या यूनिवर्सिटी से आपको एक टीसी वो चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा, उसको भी यहाँ पर के देना पड़ेगा। वैवाहिक स्थिति पे भी इन्होंने कहा कि आपकी 1 से ज़्यादा अधिक जीवित पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। आपको अपनी मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 700 रुपये फ़ीस लगेगी। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग में जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 1,000 रुपये, और विकलांग जो हैं उनको केवल 10 रुपये ही फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। आइए हाउ टू अप्लाई पे चलते हैं। इनकी एक खुद की वेबसाइट है, उस पर आप जा कर के अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे। वहाँ पे पोस्ट की, असिस्टेंट की, अकाउंटेंट की, बैकलॉग पर क्लिक करने के बाद हाउ टू अप्लाई पर जाएंगे। आपके पास खुद का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप जब एंट्री कर देंगे तो आपको जो प्रवेश पत्र है उसका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजा जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। और आपको ये उसकी डाक के द्वारा आपको आपका प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इनकी जीमेल यहाँ पर है, helpdesk52aa@gmail.com। ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। आगे बढ़ते हैं।
महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं इनकी, ऑनलाइन जो आपका आवेदन स्टार्ट होगा वो 9 सितंबर से होकर के 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। आपकी जो फ़ीस पेमेंट होगी वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा की जाएगी। इसकी भी डेट 9 सितंबर से 29 सितंबर के बीच ही रखी गई है। अगर आप फ़ीस का चालान जमा करना चाहते हैं तो उसकी डेट में थोड़ा चेंजमेंट है, वो 9 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक के बीच में होगी। और जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर के लास्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, आइए अब हम लोग एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स से। कॉमर्स मतलब जैसे आपने बीकॉम किया हुआ है तो आपके पास उसकी डिग्री होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों इनकी वैकेंसीज़ निकली हैं टोटल 33। तो आप इसे देख लें एक बार, आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।